परसों का प्रश्न जो था अपन वो लेके चलते हैं कि गुरुजी हर जीव जंतु जो होते हैं, जैसे कि अपन सांप की बात करते हैं कि नागपंचमी में पूजा हो जाती है ना। भैरव देव की बात करते हैं, कुत्ते की पूजा शनिवार को हो जाती है। अपन हाथी की बात करते हैं, हाथी भी पूजनीय हो जाता है। उल्लू की बात करते हैं, उल्लू भी पूजनीय हो जाता है। हर जीव जंतु पूजनीय, हर गाय पूजनीय, मानते हो आप? है ना। ऐसा तो नहीं कि काली गाय पूजनीय है, सफेद गाय पूजनीय, सब पूजनीय है, आप मानते हो। पर हर इंसान पूजनीय नहीं है। इस बारे में बात कर रहे थे कि उसमें क्या होता है कि जो गुरु जी है वो पूजनीय है ना। कोई बड़े पद का व्यक्ति वो पूजनीय है, बस। बाकी हर व्यक्ति पूजनीय नहीं है। पूजनीय मतलब वर्शिप करी जा सके, इतना नहीं है। पर गाय की आप पूजा करते हैं, हर गाय की पूजा करते हैं। हर नाग पंचमी में कोई भी नाग मिलेगा आपको, उस नाग की आप पूजा करते हो। कुत्ते में भैरव देव को मानते हो कि भाई वास होता है। उल्लू की पूजा आप करते हो, है ना। आप हर जानवर की पूजा कर रहे हैं, वही आपका प्रश्न था। पर गुरुजी हर इंसान पूजनीय क्यों नहीं है और हर जानवर पूजनीय क्यों है, तो अपन समझें। उस समय मैंने एक बात कही थी कि हर मनुष्य के लिए एक इम्पॉर्टेंट नियम था जब वो पैदा हुआ था, और बहुत बेसिक नियम था कि आप मनुष्य पैदा हुए हो तो बस मनुष्य रहना। इतना एक नियम देके प्रभु ने, डिवाइन ने भेजा था कि आप मनुष्य पैदा हो रहे हो, मनुष्य रह लेना बस पर्याप्त है। मनुष्य क्या है, मनुष्यता क्या है, ये जानेंगे अपन। इससे पहले अपन ये जाने कि हर जानवर जो जैसा पैदा होता है, क्या वो अपने एक ही चरित्र को कैरी फॉरवर्ड करता रहता है, एक ही जैसा रहता है और एक ही जैसा मरता है? यस। अगर आपने देखा होगा कि मैं बिल्ली के बारे में बता रहा था कि बिल्ली किसी विषम परिस्थिति में आ जाए, जब आप उसको दबाव दो, मारो, पीटो, कुछ भी करो, वो म्याऊं करेगी, वो भौं भौं तो नहीं करेगी। कुत्ते को आप कितना भी कुछ करो, गुर्राएगा। शेर नहीं बनेगा पर वो कि शेर जैसे दहाड़ेगा। गाय कितनी भी भूखी हो, वो नॉनवेज कभी नहीं खाएगी, मैंने बताया कभी नहीं खा सकती, मर जाएगी पर नॉनवेज नहीं खाएगी। शेर कितना भी भूखा हो, वो वेज नहीं खाएगा, वो नॉनवेज ही खाएगा। सांप कितना भी आपसे प्यार कर ले, काटेगा नहीं, इतना हो सकता है अगर बहुत प्रेम में आ गया है, पर अगर काटेगा तो अमृत नहीं छोड़ सकता, जहर ही छोड़ेगा। मतलब कि जब मैं बहुत गौर से हर जीव को देख रहा था, तो मैंने इतना ही जाना कि मैंने कभी आम के पेड़ को कड़वे फल देते नहीं देखा कि नीम की पत्तियां आने लगे, और नीम के पेड़ में मैंने आम को नहीं देखा। इसी तरीके से मैंने जानवर में कुत्ते को कभी म्याऊं करते नहीं देखा, है ना, और बिल्ली को कभी भौंकते नहीं देखा। शेर को मैंने वेज खाते नहीं देखा और गाय को नॉनवेज खाते नहीं देखा। तो मैंने देखा इन लोग कर क्या रहे हैं। तो इन लोग एक ही कैरेक्टर को, एक ही चरित्र को जीवन भर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो एक चरित्र वाले हैं, एक चेहरे वाले हैं। गाय का चेहरा कभी नहीं बदला, वो जैसी थी वैसी, वो गोबर देती है, आप उसे गंदा खाना दो, गंदी पन्नी खा ले, गंदा वो कर ले, सफेद दूध और हरा गोबर, और कुछ उसके सिवा तीसरा कोई कारण नहीं उसका। बोले हाँ सफेद ही दूध दूंगी, मैं पार्शलिटी नहीं करूंगी। बोले आज बासा दूध, आज बासी रोटी खिलाई तो चलो आज गंदा दूध देती हूँ या पीला दूध, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उन्हें क्या करा, उन्हें एक चरित्र को हमेशा लेके चले। मनुष्य कहाँ खो गया, जो अपूजनीय हो गया। मनुष्य या कहे इंसान जो है, इसका कोई कैरेक्टर नहीं है, जो मैंने समझा। कैसे समझा? अनुभव से। मैंने लोगों को देखा कि कुछ लोग जिनको बहन बोलते हैं, मुंह से बहन बोलते हैं, उनके लिए उनने गंदी भावना रखी। मैंने देखा उनके सामने, जिनके मेरे सामने किसी को पाँव पड़े हैं, अरे भाई साहब, भैया 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 प्रणाम करें, और जब वो गए तो उनको पीछे पीछे उन्हें गाली बका या अपशब्द बोले, नेगेटिव। आपने भी अपने जीवन में ऐसा देखा होगा, है ना। सो मैनी फेसेस, कि बहुत सारे इंसान है। मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ लोग जानवर प्रेमी हैं, बोले बहुत प्यार है जानवर से, है ना, घर में जानवर पाले, और मैंने उनको चिकन विकन मटन वटन खाते देखा कि वो नॉनवेज भी खाते हैं, और बोले अरे मैं तो जानवर, बड़ा जानवर प्रेमी हूँ, बड़ा बड़ा मेरे प्रति, जानवर प्रति मेरे प्रति बड़ा प्रेम है, मैं जानवर बड़ा प्रेम करता हूँ, पर मैं उनको नॉनवेज खाते देखा। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ऐसा मैंने बहुत सारे चेहरे देखे। मैंने उसी इंसान को, एक इंसान को एक जन के बारे में बुरा बोलते देखा, उसी इंसान को कुछ क्षण बाद उनके गले मिलते देखा, उसी इंसान को किसी की हानि करते देखा, और उसी इंसान को किसी का लाभ करते देखा। एक इंसान था जो मेरे पास आके झूठ बोल रहा था, है ना, और एक इंसान था, वही इंसान सेम कहीं पे जाके सत्य बोल रहा था। वही इंसान एक जगह से चोरी कर रहा था और एक जगह जाके वो दान कर रहा था। वही इंसान एक जन को कष्ट पहुंचा रहा था, और सेम इंसान को मैंने दूसरे जन को, अपने घर वालों को सुख पहुंचाते देखा। चलो अपने बीवी बच्चों के लिए उसने झूठ बोला, चोरी करी, फरेब करा, और वहीं पे घर जाता है तो वहां पे उनको सेवा करते देखा। मर्डरर को मैंने बाहर चाकू मारते देखा, और घर में मम्मी के पांव दबाते भी देखा। बड़ा विषम देख लिया मैंने,
ऐसा कैसे? तो समझ में आया कि जो ह्यूमंस है सो मैनी फेसेस, उनका एक चरित्र नहीं है जो मनुष्यता का चरित्र था कि मनुष्य वो है। एग्जाम्पल से मैंने बताया कि 10,00,000 चींटियों को एक अकेला मनुष्य पाल सकता है, हजारों हाथियों को, चींटियों को, सांप को, जानवरों को एक जू का मालिक आपको हम बना दे तो आप पूरा जू ऑपरेट कर सकते हो अकेले। पर और पूरे पेड़ लगा सकते हो, हजारों पेड़ लगा सकते हो, पर हजारों पेड़, हजारों चींटियां, हजारों हाथी मिलके भी एक आदमी को नहीं पाल सकते। इतने ऊपर है मनुष्य। पर जब मनुष्य इस कैटेगरी से नीचे गिरता है कि वो जब पालक के बदले भक्षक बनना शुरू होता है कि पेड़ को खा रहा, ठीक है कोई बात नहीं, अपने जीवन के लिए, इसके बाद जानवर भी खाना शुरू कर दिया उसने और हिंसा शुरू कर दी अपने थोड़े से स्वाद के लिए, 10-15 मिनट के स्वाद के लिए वो हिंसा हो रहा है, नॉनवेज भी खा रहा है, मांसाहार भी कर रहा है, और साथ ही साथ में अपने छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए, हल्के से प्रॉफिट के, जैसे कि मैंने घर में आपके माता जी लोगों में, बहनों में, आपने रिलेटिव में कभी देखा होगा, मैंने भी देखा है ना, अपनों में भी देखा है कि एक बार की बात है कि कॉस्मेटिक किसी शॉप पे हम लोग गए थे, तो घर के कुछ और भी लोग थे, है ना, तो हमारे कजिन्स जो दीदी लोग थे उन लोग थे, तो वहाँ पे बिल बना कुछ 1250 कुछ का बिल बना था। 50 रुपये सामने वाला व्यक्ति लेना भूल गया था, 50 रुपये लेना भूल गया, और वहाँ से वो चुपचाप आ गई, दीदी चलो 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 भैया चलो चलो, चुपचाप आ गई, 1200 दी, 50 रुपये यहाँ पे भूल गई। 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं थी, उन्हें चोरी नहीं करी कि उन्हें कोई चोरी करी, पर उन्हें बोला कि वो भूल गए तो चलो चले चलते, उनको याद नहीं आएगा 50 रुपये। अब आप ये देख रहे हो, 50 रुपये यहाँ पे आप बचा लिया, आपको लगा अरे वाह यार हमने कुछ कर दिया, थ्रिल हो गया कि बहुत कुछ हमने कर दिया, नहीं, आपने 50 रुपये में अपने अरबों का चरित्र खो दिया। उनका नाम नहीं लूंगा मैं, है ना, दुर्भाग्य। आप देखो कि आप अगर देखोगे कि आपको लग रहा है भैया 50 रुपये तो हमने ऐसा किया, नहीं, आपने 50 रुपये के लिए अरबों का चरित्र खो दिया आपने। अगर वही बोलते भैया आपने 50 रुपये कम दिए, आपसे त्रुटि हो गई तो ज्यादा अच्छा रहता, तो आपने क्या करा, इतनी महान मनुष्यता को आपने 50 रुपये में खत्म कर दिया। गरीबों के लिए भी आपने देखा होगा, सब्जी वालों के साथ भी आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं देखी होंगी। तो व्यक्ति इस तरीके की छोटी छोटी चोरियां भी कर लेता है, छोटे छोटे झूठ भी बोल देता है, छोटे छोटे हिंसा भी कर लेता है आम इंसान, और करेगा किस चीज के लिए, बहुत छोटे चीजों के लिए, और इसी करते 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 वो इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि वही चीज हो जाती है कि हर जानवर उससे ज्यादा पूजनीय आता है, पर हर इंसान पूजनीय नहीं होता है, वही छोटे छोटे कार्य करके लिए। 50 रुपये तो मैंने उससे झूठ बोला है, अच्छा पापा की जेब से तो मैंने सौखा निकाला, पापा ही तो है हमारे, अपने आप को तसल्ली भी दे दिया आपने, पापा से तो चोरी करा है, ठीक है क्या है, अरे गुरु जी से ही तो मैंने प्याज खाने, गुरु जी ने मना किया था, या लहसुन या कुछ भी आपने बोला, बस वही बस तो नहीं खाया, एक चीज मैंने, एक ही चीज तो खा ली मैंने, बाकी सब थोड़ी खाता हूँ मैं, ठीक है, अजय नहीं, शनिवार और मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता हूँ, बाकी दिन भाई, बाकी नहीं भगवान पाप देगा। तो हर व्यक्ति ने क्या करा, छोटी छोटी चोरी, छोटी छोटी हिंसा करी आपने, और आपको लगा कि इस छोटी सी 50 रुपए की चोरी से, या एक छोटे से नॉनवेज, अंडा तो खाए गुरु, अंडा में थोड़ी कुछ होता है, अंडा तो खाया, छोटी छोटी हिंसा से, छोटी छोटी चोरियों से क्या होता है, आप छोटे हो जाते हो, और फिर वही घटना होती है कि आप पूजनीय हो जाते हो। आप चाहते भी हो, चाहत भी रखते हो पूजूं, लोग मुझे पूजे, नहीं पूजेंगे, सॉरी, कैसे पूजेंगे, आपका चरित्र ही इतना ड्यूअलिटी वाला है जो पल पल में बदल जा रहा है, तो कैसा चरित्र फिर आपका। तो इसलिए जो आपका प्रश्न था वो यही है, उसका उत्तर यही है कि जानवर, प्राणी, पेड़ पौधे, नदी, माँ नर्मदा, माँ गंगा, सरस्वती, सब पूजनीय है। पेड़, आम का पेड़ पूजनीय, आंवला का पेड़ पूजनीय, पीपल पूजनीय, कुत्ता, बिल्ली, हर चीज पूजनीय, किंतु मनुष्य, हर मनुष्य अपूजनीय। कारण बिकॉज उसका एक चरित्र नहीं होता है। तो आपका उत्तर यही कि अगर आपको जीवन में पूजनीय जैसी अवस्था प्राप्त करना है, बिना अहंकार के, बिना उसके, एक चरित्र जैसे ही आएगा ना, तो आपके अपने तो छोड़े, प्रकृति भी आपको पूजना शुरू कर देगी कि यार ये अब मनुष्य हो चला, सिर्फ मनुष्य होना है, जो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपके पैदा होने का, सिर्फ मनुष्य रहना, बस दैट्स इट। उतना भी अगर आप रह लोगे, आप पूछ रहे, आपको भगवान तो बनने नहीं बोल रहा मैं, ना भगवान बनना, आप इंसान बने, इंसान बन के पैदा हुए, इंसान बन के मर गए, आपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर लिया। बस इस शब्द को याद रख। इसके बाद लोग आपको प्रेमवश आपको जो भी उपाधि देते रहे, गुरु की उपाधि, इनकी उपाधि, उनकी उपाधि, ये स्वरूप, वो स्वरूप, वो उनका प्यार है। तो आपको करना यह है कि अपना एक चरित्र मेंटेन करना है, दैट इज मनुष्यता, सदैव मेंटेन करना है हर परिस्थिति में। कुत्ता काट रहा है आपको, वो कुत्ता है, जानवर है, आप उसको काटोगे क्या?
रिस्पॉन्ड में। आप तो मनुष्य हो, आप पानी डाल दो, थोड़ा सा उसको झंझार दो कि चलो आपको काट रहे भगा दो। आप थोड़ी काटोगे अपने मुंह से, आप वहां तो अपना इंसानियत को ध्यान रख सकते हो ना, और रखते ही हो। आप तो जानवर नहीं बन जाते हो। सांप काटते तो क्या आप सांप को काटते हो? लॉजिकली तो कहीं कहीं आप इंसान जैसे लक्षण दिखाते हो, कहीं कहीं, और कहीं कहीं नहीं दिखाते हो। लड़ाई होती, काट दिया आपने, चिल्ला दिया, किसी के लिए इतना जहर कहते ना, अरे बहुत जहर छोड़ता है, किसी के लिए बहुत गंदा गंदा आपने बातें कर दी, अरे वो तो ऐसा है, उनके घर में ऐसा है, उनके घर में बुराइयां हैं। तो आप सांप तो थे नहीं, जहर क्यों छोड़ रहे हो आप? पर जब सांप काटे तब आपने सांप को नहीं काटा। सिंपल भाषा में वो समझने आ रहा था मैं, कि अपन जाने कि वो उनका कारकत्व है, जो भी वो करते हैं, हर जानवर, हर पेड़ पौधे, वो उनका कार्य है। आप अपना कार्य करो, वो कार्य है आपका मनुष्यता, उसे आप मेंटेन रखो, और फिर आप देखो जीवन में